हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरबीटी लर्निंग चैनल। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 कंपनीज़ को कवर किया था, जैसे है पोर्चुगीज़ कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, डैनिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग लास्ट कंपनी जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेने वाले हैं। Swedish East India Company, also called as an Svenska Ostindiska Company, was founded in the year 1731 for the purpose of conducting trade with China and eastern part of India. तो ये कंपनी को कभी फाउंड किया था? 1731 में फाउंड किया था और ट्रेड इसका पर्पस था फॉर चाइना से एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। और ये जो वर्ड्स हैं सेविस्का, ऑस्टेंडिस्का, ये वाले वर्ड्स स्वीडन लैंग्वेज के वर्ड्स है। स्वीडन कंट्री है, स्वीडन लैंग्वेज चलती है, उसके वर्ड्स हैं। After Great Northern War between the Sweden and Russia, Sweden seen that trade was option for rebuilding of country। अभी क्या हुआ था ना, एक नॉर्थन वॉर हुई थी, किसके बीच में? स्वीडन और रशिया के बीच में। जो स्वीडन है ना, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो स्वीडन ने क्या सोचा कि है ना, हम लोग को शायद ट्रेड करेंगे तो हमारी कंट्री क्या होगी? रीबिल्ड होगी। आफ्टर वॉर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज दैट द कंट्री वुडंट हैव इनफ रिसोर्सेज। उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं थे जैसे अपने आप को वो रीबिल्ड कर पाए। स्लोली कंट्री स्टार्टेड इट्स ट्रेड, और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया। क्विकली एंड ईजिली कंपनी बिगेन इट्स ट्रेड एंड स्टार्टेड फर्स्ट कंपनी इन द ईयर 1731 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी को स्टार्ट किया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लास्ट ऑफ मोर प्रोमिनेंट यूरोपियन कंट्री। मैंने बताया था कि ये लास्ट यूरोपियन कंपनी है। engage in East India trade with the advance of East India trade in the 18th century। 18th century में ये लास्ट कंपनी थी जो स्टार्ट हुई थी। इंडियन एंड चाइनीज़ गुड्स वर इम्पोर्टेड टू स्वीडन में इम्पोर्ट किए जाते थे। कौन से गुड्स? चाइना और इंडियन गुड्स। सिल्क, स्पाइसेस, टी एक्सेट्रा भी ये यहाँ से बॉट किए जाते थे इंडिया एंड चाइना से, एंड सोल्ड किए जाते थे स्वीडन विद अ ग्रेट प्रॉफिट्स में सोल्ड किए जाते थे। लैंड रूट्स थ्रू विच दिस कंपनी हैड ट्रेड वॉज सिल्क रूट्स। कौन से रूट्स यूज़ करते थे? सिल्क रूट वर्ड है। सिल्क रूट होते क्या है? सिल्क रूट्स रेफर टू नेटवर्क ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग टू एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये रूट्स हैं, किससे कनेक्टेड हैं? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका से। दीज रूट्स मेजरली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिल्क टू कंपनी। मोस्टली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या किया जाता था? सिल्क किया जाता था। ये उनका फ्लैग है। कंपनीज बिजनेस कंटिन्यूड मोर देन 80 ईयर्स तक इनका बिजनेस चला था। ड्यूरिंग दैट पीरियड कंपनी बुल्डेड 38 शिप्स बुल्ड किए थे एंड मेड मोर देन 130 ट्रिप्स की थी। कंपनी इमीडिएटली बिगेन टू सक्सेसफुली कंप्लीट विद द अदर एस्टैब्लिश नेशन। तो धीरे धीरे कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश किया और बढ़ाते गई और अपने नेशंस को, अपने कंट्री को उसने बहुत सारी। In the year 1813, Sweden East India Company's trades was given up। तो 1813 में स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड अपना क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। क्योंकि क्या हुआ ना, गुड्स वर नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल इनफ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस इन द कंट्री। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आई कंट्रीज़ में, तो इनके ट्रेड को क्या होने लगा? इफ़ेक्ट होने लगा और प्रॉफिट्स भी गेन नहीं हो रहे थे। और जिस कंपनी में क्या प्रॉफिट्स नहीं है, वो कुछ भी नहीं, उस कंपनी को चलाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट्स ही नहीं है तो वो कमाएंगे कैसे। तो बस यही था इस लेक्चर में। और अगर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है उसकी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। बस थैंक यू, टेक केयर, फिर न्यू वीडियोज़ के साथ मिलेंगे।